x, okay, a point x not in x, remember that I am taking a point in x, is called a limit point of a if uh, if every, इनफैक्ट नेबरहुड की यहाँ पे बात आ रही, नेबरहुड में भी आपको चलो मैं बता देता हूँ, इफ every neighborhood of x naught contains a point other than um, if every neighborhood of x contains a point contains a point of a other than x naught. तो इस डेफिनेशन को प्लीज एक दफा रीड आउट कीजिएगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. जी स्टूडेंट्स, यस सर. रीड किया आपने? जी तो जी. थोड़ी बहुत आपको समझ आई होगी, कुछ बातें नहीं समझ आई होगी, प्लीज मुझे बताइएगा कि क्या समझ आया और क्या नहीं समझ आया. सर नेबरहुड को रिवाइज प्लीज कर दें. थोड़ा जो ओके. लिमिट पॉइंट की समझ आई है वो ये कि हमारे पास एक ओपन बॉल जो है वो होगा, जिसमें अगर हम इस पॉइंट को निकाल दें तो उसके अलावा बाकी पॉइंट्स जो है ना वो हमारे पास आ जाएंगे. तो अभी हम नेबरहुड की बात करते हैं कि नेबरहुड क्या होता है. यस सर. तो नेबरहुड क्या है कि हमारे पास कोई भी जो सेट है, हमारे पास कोई x नॉट कोई पॉइंट है x में, ठीक है, और n कोई सबसेट है x का, ये हमारे पास नेबरहुड में, नेबरहुड के लिए शॉर्ट वर्ड NBD यूज कर रहा हूँ. ओके. जी जी. x n is a neighborhood of x naught. n, ओके. आई एम सॉरी, मैं इसको रेज करके दोबारा लिखता हूँ. n is a neighborhood of x naught if there exists a ball of any radius, in fact, um, I can say that कि इसमें x naught सेंटर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, it doesn't matter. Ball such that कि इस बॉल को मैं सिंपली b भी कह दूँ, such that x naught is contained in that ball and that ball is subset of n. In this sense we say that n is a neighborhood of this point. ये हमारे पास जो बीच में ना समटाइम्स टोपोलॉजी वाली जो डेफिनेशन है उसमें यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई ओपन सेट अवेलेबल हो. जी सर. तो इसको हम कहते हैं नेबरहुड, ये टोपोलॉजिकल सेंस में. ठीक है. तो टोपोलॉजिकल सेंस में हम n को उस वक्त नेबरहुड बोलेंगे कि अगर कोई ओपन सेट अवेलेबल हो. तो अगर हमारे पास कोई ओपन है, लेकिन मीट्रिक स्पेस में इस सेंस को हम यूं कहेंगे कोई बॉल अवेलेबल हो कि x नॉट बिलोंग करे दैट बॉल एंड दैट बॉल इज अ सबसेट ऑफ n. सर So ये जो this is नेबरहुड का सेट होता है ये भी ओपन सेट होता है? not necessarily in an open set, not ठीक है. necessarily. तो फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एग्जांपल भी बता सकता हूँ कि आपके पास वन जो है उसके लिए आपके पास जो क्लोज इंटरवल फॉर एग्जांपल 0 1 है, ये नेबरहुड है. जी. Why? Because you can see that कि आपके पास जो वन है वो बिलोंग करता है, आई एम सॉरी, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गए. यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँ, 2 तक कर लेता हूँ. ओके. वन बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to 2 एंड दैट्स अ सबसेट ऑफ दिस. तो ये हमारे पास एक बॉल मिल गई
जो सबसेट है इस क्लोज सेट का. Yes, Although sir. the neighborhood is not a open set, but it's an open contain an open ball which contain one. Okay, now you can get Okay, sir. my point. जी. Clear? So this is the definition for the neighborhood and limit point of a set. So limit point of a set mean कि if every neighborhood of x naught contains a point of a other than x Other naught, than X. mathematically we can अगर मैं इस neighborhood को denote करूं n x naught से, mathematically we say that a intersection n x naught अगर इसमें से मैं Minus. माइनस कर दूं जी. x naught को, तो not equal to an empty set. Empty set. Okay. So this is a proper definition for this. तो यहाँ पे मैं x naught करूँ, ये मैं माइनस कर दूँ. Why I have written तो x सर naught यहाँ here? पर जो nx नॉट है यहाँ पर तो वो लाजमी ओपन सेट होगा ना. No, it's not in the case because we have already seen that this n neighborhood may be a closed set. You have seen सर this लेकिन example? जैसे हम x नॉट की बात कर रहे हैं कि n जो है वो नेबरहुड है x नॉट का, कि अगर x नॉट के लिए हमारे पास एक बॉल है, बॉल बन रहा है उसके लिए, ठीक है, तो x नॉट पर ओपन सेट में जाएगा. नो नो, एक्स नॉट तो ओपन सेट में होगा ना. देखें ये बॉल पड़ी जी. है ना, वो तो एक्स नॉट तो उस बॉल के अंदर होगा, लेकिन ये बॉल हाँ जी. किसका सबसेट है? उस सेट का n. ओपन होना जरूरी नहीं है. ओके. ओके, ठीक सो है. दिस इज एंड अदर वन कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्स नॉट नेसेसरली लाई इन ए. ओके. Okay, not necessarily lie in A. It जी. might possible it does not belongs to A. Okay, ठीक है. so this is the definition for limit point of a set. तो इस ओके. definition को अगर आप देखें तो कोई problem है तो please you can ask me. Yes, please. सर ये डिलीटेड नेबरहुड होगा ना सर? एक्स नॉट जो सर कर रहे हैं ए का नेबरहुड होगा. लिमिट पॉइंट होगा. ए का एक्स नॉट क्या होगा? ए का लिमिट पॉइंट होगा. राइट सर. क्लियर? यस सर. Okay. Now, we can see an example. हम इसके लिए एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं. Let me erase all this. Okay. So, ये पॉइंट में जहाँ पे जो आपका कह रहा हूँ ना, ए में होना जरूरी नहीं. मैं अभी जो ए सेट कंसीडर कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ 0 to 1. यहाँ से 1 मैं ओपन कर रहा हूँ. So there are so many limit points of A, but I will only mention one limit point, which is 1. 1 is a limit point of A, which does not belong to A. But all other limit points of A lies in A. Okay, that means every point of A is also limit point of A, in fact. Okay, got my point? Clear जी students? सर आप कोई ऐसी एग्जांपल देते हैं जिससे हम मतलब ड्राइव कैसे करेंगे लिमिट पॉइंट? Okay, we will see this thing in a moment. Okay, हम इसको भी हम देखेंगे. जी बच्चों क्लियर है ये? जी सर. Okay. No, we move to the definition of a collier of a set. इनफैक्ट आपके माइंड में अभी ये बात आ रही है कि अगर हमें कोई सेट दिया हो, हमें कैसे पता चलेगा कि इसके लिमिट पॉइंट्स क्या हैं? आप जी जैसे सर. ये सारे इसके लिमिट पॉइंट्स इसके अंदर हैं, स्वाई इसके, तो आपको कैसे पता चला? यस सर. अभी हम इस बारे में बात करते हैं. बट फॉर द मोमेंट
I will see the definition of closure of a set. What's meant by the closure of a set? So closure of a set is the इसको मैं इस तरह से कह सकता हूँ, the set consisting of all points of A and all of its limit points and the limit points. Okay, the set consisting of all points of A and limit points of A is called closure of A. So this is the definition for the closure of A in the sense of matrix space. In the sense of topological space, we can say that closure of a set is the intersection of all closed set containing A. So this is the definition which is discussed by one of your fellow already. जी स्टूडेंट्स, ये closure of A और closure of a set इनमें क्या difference होगा फिर? Closure of A and closure of a set, they are the same thing. We are talking about in the context of set A.